हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, SDIS GC जौरा में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में पता चल ही गया हुआ, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है नाउन। नाउन में हम पढ़ेंगे आज लिंग यानी कि जेंडर। जेंडर जो हम आज नाउन का हम पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर यानी कि लिंग। ठीक है, चलिए समझते हैं जेंडर क्या होता है और इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसके कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा नाउन का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु के पुरुष, स्त्री या निर्जीव होने का बोध होता है। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, जिससे किसी जीव का यह पता चलता है कि ये स्त्री जाति का नर है या मादा है, ठीक है, या फिर ये निर्जीव है। ये सारी चीजें बताता है। ये क्या कहलाता है, जेंडर यानी लिंग। परिभाषा हिंदी में दी हुई है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु के पुरुष, स्त्री या निर्जीव होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है बेटा, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, जेंडर इज द फॉर्म ऑफ ए नाउन दैट शोज वेदर ए पर्सन, लिविंग बीइंग और थिंग इज मेल, फीमेल और नॉन लिविंग। क्या बताता है, मेल, फीमेल और नॉन लिविंग के बारे में बताता है। ये क्या कहलाता है, जेंडर। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बेटा 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, पूरे 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से। नंबर 1 होता है मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि जिसे कहते हैं हम पुल्लिंग। ठीक है। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर यानी कि इसको कहते हैं स्त्रीलिंग। 3 नंबर है कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। इसके बाद आता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग यानी कि निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं ये क्या होते हैं। चलिए देखते हैं मैस्कुलाइन जेंडर क्या है। परिभाषा हमारी क्या है, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या नर जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है, पुरुष या नर जाति का, यानी कि बताता है ये पुरुष है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पुल्लिंग होता है। ये क्या कहते हैं, इसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। डेफिनेशन इंग्लिश में क्या है, द जेंडर दैट इज यूज्ड फॉर मेल बीइंग्स और मेल्स इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, मतलब बताता क्या है, ये मैस्कुलाइन जेंडर क्या बताता है, नर या पुरुष जाति का बोध कराता है। किसका, नर या पुरुष जाति का, यानी कि ये व्यक्ति कैसा है, ये नर है। ठीक है, तो ऐसे जेंडर को क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है ये। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे बॉय है, तो बॉय कौन सी जाति का है, ये नर जाति का है। मैन हो गया आदमी, आदमी कौन सी जाति का है, यानी कि पुरुष जाति का है। ठीक है, राजा, राजा क्या है, ये भी पुरुष जाति है। शेर, लॉयन, यानी कि ये क्या है, पुरुष जाति। तो पुरुष जाति समझ में आ गया। अब समझते हैं क्या, फेमिनाइन जेंडर को। नंबर 2 क्या है, फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। ठीक है, परिभाषा हिंदी में क्या है, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या मादा जाति का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या मादा जाति का बोध होता है वो क्या कहलाता है, फेमिनाइन जेंडर, यानी कि पता चल जाता है ये स्त्री जाति है, महिला है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर। जैसे हमारे एग्जाम्पल हो गए, गर्ल यानी लड़की, ये क्या है, स्त्री जाति की है। ये महिला कौन सी है, स्त्री जाति है। रानी स्त्री जाति हो गई। लॉयनेस यानी कि शेरनी, शेरनी क्या हो गई, ये मादा जाति है, यानी कि नर नहीं है, क्या है, मादा है ये। ठीक है, ये शेर क्या है, नर जाति है। ये शेरनी क्या हो गई, मादा जाति, यानी कि स्त्री जाति कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है बेटा, कॉमन जेंडर। क्या है, कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। उभयलिंग क्या होता है, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। मैस्कुलाइन यानी कि पुरुष जाति बताता है और फेमिनाइन क्या बताता है, स्त्री जाति बताता है। मैस्कुलाइन मतलब हमारे सभी पुरुष समाज की बात करता है और फेमिनाइन क्या करता है, स्त्री जाति की बात करता है। तो अब समझते हैं कॉमन जेंडर, उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर क्या होता है। परिभाषा क्या है, जिस संज्ञा का प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए किया जाए उसे उभयलिंग कहते हैं।
जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाए। किसके लिए? जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाए वो क्या होता है? उभयलिंग होता है, यानी कि कॉमन जेंडर उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे दिस जेंडर दैट इज यूज्ड फॉर बोथ, यानी दोनों मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ठीक है, अब इसमें कॉमन जेंडर के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि कॉमन जेंडर क्या होता है। जैसे कि हमारा हो गया टीचर। टीचर का मतलब होता है शिक्षिका या फिर शिक्षक, शिक्षक या शिक्षिका। टीचर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, इसमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, यदि बोला गया टीचर तो टीचर क्या है? टीचर अध्यापिका भी हो सकती है और अध्यापक भी हो सकता है, इसमें कंफर्म नहीं है कि मेल है या फीमेल। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे जेंडर को क्या बोलते हैं बेटा हम? ये कॉमन जेंडर में आता है। जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट हो गया विद्यार्थी, यानी कि लड़का भी हो सकता है स्टूडेंट और लड़की भी हो सकती है, छात्र भी हो सकता है छात्रा भी हो सकती है, दोनों क्या होते हैं? दोनों स्टूडेंट्स कहलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है बेटा? ये कॉमन जेंडर वाली कंडीशन बनती है। ठीक है, स्टूडेंट किस में आएगा? कॉमन जेंडर में आता है। जैसे चाइल्ड हो गया, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा या फिर बच्ची। चाइल्ड का मतलब क्या है? बच्चा या बच्ची। ये भी क्या है? कॉमन जेंडर है। इसका पता है जेंडर पता ही नहीं चलता है, जहां जेंडर पता नहीं चल रहा मतलब क्या है? कॉमन जेंडर है। इसके बाद फ्रेंड, मित्र। मित्र लड़का भी होता है लड़की भी होती है, तो यहाँ पर भी क्या है? कॉमन जेंडर, यानी कि उभयलिंग होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर। चलिए आगे देखते हैं। आगे नंबर 4 पे हमारा है न्यूटर जेंडर, यानी कि नपुंसकलिंग। जिस संज्ञा का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, किसके लिए? निर्जीव वस्तुओं या चीजों के लिए किया जाए उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में? द जेंडर दैट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यानी निर्जीव थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे किताब, किताब क्या है बेटा? ये एक निर्जीव वस्तु है। ठीक है, टेबल क्या है? ये निर्जीव वस्तु है, इसमें जान नहीं है। कलम क्या है? इसमें भी जान नहीं है, ये भी क्या है? निर्जीव वस्तु है, यानी कि नॉन लिविंग। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ये क्या होती हैं? न्यूटर जेंडर होती हैं। चेयर, कुर्सी, ये भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है बेटा, आशा करते हैं आज जो हमने पढ़ा है जेंडर, जेंडर के चारों प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे नंबर। ठीक है, नाउन का जो नंबर है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।